दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क नमस्कार, शत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप सभी दोस्तों का मैं पप्पू खान खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत में स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लाया हूँ एक शानदार किताब जिसका नाम है द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ। ये किताब आपकी जिंदगी बदल देगी यदि आपने इसको दिल से सुना और पढ़ा। लीजिए प्रस्तुत है आपके लिए द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ का पहला भाग का 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेज 5। मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आया था जब मैं काफी घाटे में गया था और मुझे लगभग 80 लाख का नुकसान हो चुका था। मैं परेशानियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरा जमाया बिजनेस चौपट हो चुका था। मैं पूरी तरह डिप्रेशन में था। सिर्फ मेरा रोने का मन करता था। खुशियाँ मुझसे कुछ दूर थी। जेब में एक पैसा नहीं था। कर्जा का बोझ दिन पर दिन बड़ा हो रहा था। बैंक से बार बार नोटिस आ रहा था। कर्जा का सूद भी बराबर जमा नहीं हो पा रहा था। रिश्तेदार दोस्त यार सब मेरा साथ छोड़ चुके थे। मैं मेहनत करते करते टूट गया था। 2 साल तक मुझे सिर्फ रात का ही खाना मिल पाता था। अगर दिन में भूख लगती थी तो मैं थोड़ा सा भुजा चना खा लेता था। कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे इस निराशा भरी दिनों में एक आशा की किरण मिलेगी जो मेरी जिंदगी को बदल देगी। इसमें कोई शक नहीं कि मैं एकदम टूट चुका था, लेकिन जीवन को लेकर मैं एकदम नेगेटिव नहीं था। जब भी दुकान पर जाता था बहुत तेज चिल्लाता था कि टाइगर अभी जिंदा है। मेरी आवाज इतनी तेज होती थी कि आसपास लोग आसानी से सुन लेते थे। इतनी सकारात्मकता मुझ में कहाँ से आती थी मुझे नहीं पता था। रात में मुझे नींद नहीं आती थी। रात भर जागता रहता था। एक दिन मैं YouTube पर कुछ खोज रहा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों न मैं ऐसे लोगों को तलाश करूं जो इन मेरी जैसी परिस्थितियों से घिरे हुए थे पर आज वो सफल हैं, और उन गलतियों को ढूंढूं जो मेरी बर्बादी पेज 6 के कारण बने। आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया। जब मैंने ऐसे लोगों को ढूंढना चालू किया तो बहुत लोग मिले जो सफल थे। बहुत से ऐसे लोगों की वीडियो देखी जो सफल थे, उनकी जिंदगी को करीब से स्टडी किया। तब मुझे पता चला कि इन सब की जिंदगी मेरी जिंदगी से बहुत मेल खाती है। जब इनका संघर्ष का दौर था तब इन सब की जिंदगी में एक या अनेकों बार इस तरह की परिस्थितियाँ आई थी जब सबके सब एक बार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। फिर मैंने देखा कि सबकी गलतियां लगभग एक जैसी थी। फिर मैंने अपनी सभी गलतियों को डायरी में लिखा और समाधान ढूंढने निकल पड़ा। समाधान के लिए मैंने बहुत से सफल लोगों की स्टोरी को सुना और पढ़ा। फिर उनके सफल होने के कारण को वापस एक डायरी में लिखा और उन कारणों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उन कारणों पर काम किया, उन उसूलों को जीवन में उतारा जिनके बल पर वो सफल लोग सफल हो सके, उनके जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकी और उन्होंने एक एंडलेस लाइफ को प्राप्त किया। इसके बाद से मेरी परिस्थितियां वापस मेरे अनुकूल होने लगी। मेरे आसपास का सारा माहौल बदलने लगा। खुशियां वापस मेरे पास आने लगी। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ मैंने सोचने का अपना तरीका बदला। मैंने अपने नॉलेज को जीरो किया। मैंने अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दिया ताकि नए विचारों को मेरे दिमाग में जगह मिल सके। फिर तो क्या था, दिमाग में पेज 7 नए विचार आने लगे और उसी में 2 विचार आए। पहला किताब लिखने का, दूसरा एक सिस्टम को बनाने का। क्यों ना एक ऐसी बुक लिखी जाए जिसके माध्यम से मैं अपने तजुर्बे को शेयर कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि जो मैंने गलती की है वो न करें। उसी संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत है मेरी पहली किताब एंडलेस लाइफ। इस किताब में एक ऐसी लाइफ की कल्पना की गई है जो आपको अमरता देगी। इस किताब में ऐसे रहस्य और शक्ति के बारे में बताया गया है जो आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा जिस पर आप चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस किताब में एक ऐसे रहस्य को उजागर किया गया है जो आपको शिखर पर पहुंचाने में मदद करेगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उनकी तलाश शुरू कर दी जो इस रहस्य को जानते हैं और जिंदा हैं। फिर वो सब सामने आने लगे। ये रहस्य आपको सब कुछ देता है। आप जो चाहे बन सकते हैं। आप और आपकी चाहत आप खुद अपनी सृष्टि के रचनाकार है। हर वो ख्वाहिश जो आपकी मन में पैदा होती है आप उसे पूरा कर सकते हैं। 3 साल पहले मेरी जिंदगी एकदम बिखर गई थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम एकदम टूट गए थे। फिर इस आकर्षण के सिद्धांत का हमें पता चला कि जो हम चाहते हैं वो ही हमारी जिंदगी में प्रकट होगी। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी चाहत क्या है। जो आपके बेजाज एहसास होंगे वो ही प्रकट होंगे। जब हमने इस रहस्य को जाना तो हमने इसे आजमाना शुरू किया है। हमको समझना होगा कि हमारे साथ कौन शामिल है। आप अपने साथ अपने साथी को नहीं, अपने आप को शामिल करो। आपकी संगत दूसरों को अच्छी क्यों लगेगी? जब आपकी संगत आपको ही अच्छी नहीं लगती है
आकर्षण का सिद्धांत या रहस्य आपकी जिंदगी में काम करता है, इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। एक सवाल है जो आप अपने से करो कि क्या आप वैसा ही अच्छा बर्ताव अपने से करते हो जैसा आप दूसरों से करते हैं। आप अपने आप को समय दीजिए। आप सबको समय देते हो पर अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते। आप अपना समाधान खुद बनिए। आप अपना कर्जा किसी और को मत बोलो चुकाने के लिए, अपना कर्जा खुद चुकाओ। अपनी जिंदगी की प्लानिंग खुद करें। आप विचार करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने आप को इज्जत देंगे तो लोग भी आपको इज्जत देंगे। आप अपने आप को ज्यादा देने की कोशिश करो। अपने आप को देने के लिए वक्त निकालो। मानो आप अपने आप को इतना भर रहे हो जब वो छलके तो दूसरों को दे सको। आप चाहते हो कि आपको सब पसंद करें जबकि वास्तव में आप बिल्कुल खूबसूरत नहीं हो। आपका रंग काला है, आप भद्दा दिखते हैं, आपके बाल भी सही नहीं है। लेकिन जिस दिन आप खुद को पसंद करने लगोगे तो यकीन मानना लोग अपने आप आपको पसंद करने लगेंगे। पेज 9। आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी हर चीज की तारीफ करें। अपने आप को खूबसूरत समझें और जिस दिन ऐसा आप करने लगोगे समझना लोग आपको पसंद करने लगेंगे। पिछले 55 साल से अपने आप को शीशे के सामने संवार रहा हूँ और अपने आप को चूम रहा हूँ, अपने आप को पसंद कर रहा हूँ। आप अपने आप से प्यार करें, आप अपने आप को इज्जत दें, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। आप खुद अपने लिए पॉजिटिव सोचें। आप अपने आप की तारीफ जब तक खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे दूसरे आपसे प्यार नहीं करेंगे और आप दूसरों से प्यार नहीं करेंगे। आप दूसरों की बुराई करना बंद करें। आप हमेशा दूसरों की बात करते हैं। मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर खेलता रहता है। ऑफिस में आदमी बराबर काम नहीं करते हैं मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए आपको देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है न कि क्या बुराई है। अगर आप दूसरों में बुराई ही ढूंढेंगे तो वो आपको बुरा ही दिखेगा। आप इसको सही कर सकते हो। एक पेन लो और एक कापी लो और अगले 30 दिनों उस आदमी उन खूबियों को लिखो जो आपको पसंद हो। जिस व्यक्ति में आपको बुराई नजर आती है उसकी अच्छाई लिखना चालू करो। वो आदमी अपने आप को अच्छा लगने लगेगा। उन कामों के बारे में सोचो कि आप उस काम क्यों प्यार नहीं करते हो। आपको उसका मजाक करना पसंद है, आपका उसका मदद करना पसंद है। आपको लगेगा कि आप उसकी तारीफ करें, आपको उसकी पेज 10 खूबियाँ पसंद आने लगेंगी और वो आपको पसंद आने लगेगा। आप उसकी तारीफ करने लगोगे। आप जैसा व्यवहार करेंगे बदले में आपको वही मिलेगा। इसलिए अच्छा व्यवहार करने की आदत डालो। मान लो आपके घर कोई आता है पर उसका मूड सही नहीं है पर आपका मूड बहुत अच्छा है तो आप अपने आप को अपनी खुशनुमा दुनिया में पाएंगे। आकर्षण के सिद्धांत के जरिए आप पाएंगे कि आप अपनी दुनिया में खुशियाँ तलाश लेंगे। कई बार आप आपको खुश करने का मौका किसी और को दे देते हैं लेकिन वो आपको खुश नहीं कर पाता। क्योंकि आप अपनी खुशियों के जिम्मेदार आप खुद हैं। अपने आप को खुश रखना सिर्फ आपका काम है। आपके माता पिता, आपके बेटा बेटी, पति पत्नी, जो कोई भी हो, आपकी खुशी चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। अब मैं पप्पू खान आपका दोस्त आपके लिए ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ईश्वर आपको हर काम में सफलता दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर और लाइक करें। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें ताकि आपको इसी प्रकार नई वीडियो मिलत रहे। खुद मेरा सपना है कि भारत का हर बच्चा खुशहाल हो। ये कंसेप्ट है। ग्राहक तो